मुल्कगीर लॉकडाउन 9 हफ्तों से जारी। मरने वालों की तादाद मुल्क के अंदर 2650 के करीब। वायरस से दुनिया भर में 3 लाख से ज्यादा लोगों की अब तक मौत। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बातचीत। वबाई सूरत हाल से निपटने के लिए भारत की शराकतदारी अहम। बिल गेट्स। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जेर इल्तवाज शिकायतें। 15 मई के बाद होगी समाअत। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने उठाया मामला। और वादी कश्मीर में खराब मौसम के बाद लॉकडाउन ने तोड़ी फ्रूट ग्रोवर्स की कमर। कोल्ड स्टोर्स का किराया देने के बावजूद भी लाखों रुपए का हो रहा नुकसान। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। बुलेटिन की शुरुआत बात सबसे पहले वज़ीर आज़म की, जिनने कल देर रात माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस। इधर मुल्क की लॉकडाउन का आज 55वां रोज है। तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में ज़रूरी अशिया की खरीदो फरोख्त की जा रही है। ताहम ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर इलाकों के अंदर नजर नहीं आता। पुलिस की इजाज़त के बगैर कहीं पर भी उन लोगों को चलने की इजाज़त नहीं है जो बिला जवाज सड़कों पर निकलते हैं। दिल्ली से लेकर वादी कश्मीर तक इसी तरह की सूरत हाल है और लॉकडाउन के 9वें हफ्ते भी करीब 32 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के अंदर आज भी बंद का असर भी देखा जा रहा। लेकिन जिन इलाकों के अंदर इंतजामिया ने तिजारती सरगर्मियां शुरू करने की इजाज़त दी है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए लोग ज़रूरी साजो सामान की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा व दीगर रियासतों के अंदर भी आज ज़रूरी अशिया की खरीदो फरोख्त करने लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ताहम सब्जी मंडी से लेकर बाजारों तक आज सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए ज़रूरी सामान खरीदा जा रहा है। वहीं लॉकडाउन के बीच आज सख्त हिफाजती बंदोबस्त जारी है। इस बीच चंद इलाकों के अंदर गाड़ियों की आमदोरफ्त में भी इजाफा देखा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान गरीब, मजदूर और बेसहारा लोगों की मदद के लिए हुकूमत की जानिब से खातिर ख्वाह इकदामात की बात की गई। कई तरह की स्कीमों का ऐलान करने का भी दावा किया गया, लेकिन वो इस वक्त खुद को बेआवर व मददगार महसूस कर रहे हैं। मुहाजिर मजदूर नौकरी और साथ ही साथ जो रहने का ठिकाना था वो छिन जाने के बाद अपनी आबाई रियासत जाना चाहते हैं और इस गर्ज से वो हजारों की तादाद में दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर भी पहुंच रहे हैं। दिल्ली से मजदूरों के पैदल सफर का सिलसिला गुज़श्ता दिनों शुरू हुआ था। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और दीगर कई रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की जानिब इन मजदूरों ने पैदल सफर शुरू कर दिया था। लॉकडाउन के दौरान भी आबाई रियासतों में जाने की मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियोज़ और तस्वीर वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर दीगर रियासतों की हुकूमतों ने भी इन मजदूरों को इनकी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम करने का भी ऐलान किया था। ताहम सूरत हाल में कोई खातिर खा तब्दीली नजर नहीं आती। हुकूमत की जानिब से बसों के ऐलान के बाद भी कई रियासतों के मजदूर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं और मुख्तलिफ इलाकों में लोग आज भी घंटों तक मीलों का सफर पैदल तय करने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर की हैं, जहां पर आज भी मजदूर बेयारो मददगार नजर आ रहे हैं और बेसहारा लोग इस वक्त हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि ज़्यादा नहीं, उन्हें सिर्फ अपने घर तक पहुंचाया जाए। छोटे छोटे बच्चे, खवातीन इस वक्त जिन्हें खाने के लाले पड़े हैं, आधे रास्ते में आधे सफ़र के दौरान बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं। जहां पर हुकूमती सतह पर इकदामात करने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब ये वो मजदूर जो दिन भर काम करके अपनी ज़िंदगी गुजारता था, अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था, लेकिन इस वक्त वापस घर के लिए इस वक्त कोई सहारा नहीं है और हुकूमत से लगातार किसी तरह की मदद की गुहार गुज़श्ता 2 हफ्तों से लगाए जा रहे हैं। जब से लॉकडाउन के दौरान इस मजदूर को कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ा है, उस वक्त से हुकूमत से भी तरह तरह की शिकायतें भी की गई और कई तरह की हुकूमत के सामने इन लोगों ने अपने मसाइल भी रखे। लेकिन बावजूद इसके आज भी ये तस्वीरें हैरानकुन और तकलीफ देह साबित होती हैं, जहां पर हुकूमत की जानिब से स्कीम के तहत या ट्रांसपोर्ट सर्विस, ज़रूरी रेल खिदमात, श्रमिक एक्सप्रेस, तरह तरह की गाड़ियां और ट्रेन सर्विसेज शुरू करने के दावों के बावजूद भी ये मजदूर पैदल सफर करने के लिए मजबूर हैं। इधर दिल्ली हुकूमत ने भी आवाम को राहत पहुंचाते हुए डीटीसी बसों का आगाज कर दिया है। ज़रूरी कामकाज पर निकलने वाले लोगों को काफ़ी राहत मिली है, जहां हुकूमत की जानिब से एक गाड़ी में सिर्फ 20 मुसाफिरों को बैठने की इजाज़त दी जाएगी। लोगों ने हुकाम का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन इस दौरान ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ
हुकूमत की उन नुमाइंदों की जानिब से भी जहां बसेस का ऐलान हुआ है, वहीं दूसरी जानिब इन लोगों की तरफ से समाजी दूरी का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर के दरमादा लोगों के लिए भी रेलवे हुकाम ने 5 रास्तों से ट्रेनों को चलने की इजाजत दे दी है और जम्मू कश्मीर के दरमादा लोगों के लिए मगरबी बंगाल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से खुसूसी ट्रेनें जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले दिनों में रवाना की जाएंगी। इधर रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि उन्हें सख्त अफसोस है कि कुछ रास्ते श्रमिक एक्सप्रेस को चलने की भी इजाजत नहीं दे रही, ताहम उन्होंने दरमादा मजदूरों को यकीन दहानी कराई कि वो सभी लोगों को बहिफाजत घर पहुंचाएंगे। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, खास तौर पे हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हमने 1200 ट्रेनें रिजर्व कर दी हैं। उनको बाकी कामों से निकाल के 1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी हैं, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं रोज। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बिमल जल्का के साथ बजरिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और जम्मू और कश्मीर इंफॉर्मेशन कमीशन से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन नई दिल्ली में इल्तवा में पड़ी शिकायत और अपीलों की मुंतकली पर गौर-व-खौज किया। इस मौके पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अलावा चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, GAD, सेक्रेटरी महकमा कानून भी मौजूद थे। तबादला ख्याल के दौरान बताया गया कि CIC 15 मई के बाद जम्मू और कश्मीर से दर्ज होने वाली शिकायत और अपीलों की समाअत शुरू करेगा और नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर जम्मू कश्मीर में CIC कार्रवाई में ऑडियो विजुअल तबादला ख्याल सहूलियत फराहम की जाएगी। तमाम शिकायत और अपील जो कि इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई के लिए अपने मुतलका अजला में कायम NIC मराकज़ के लिए जो शिकायत करदा होंगे उनकी तरफ से की जाएंगी और इस दौरान मीटिंग साबिक़ा जम्मू कश्मीर इंफॉर्मेशन कमीशन से इल्तवा में पड़ी तमाम शिकायत और अपीलों समेत सारा रिकॉर्ड CIC नई दिल्ली मुंतकिल करने पर भी गौर हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने CIC को यकीन दिलाया है कि तमाम रिकॉर्ड्स एक हफ्ते की मुद्दत के अंदर CIC दफ्तर नई दिल्ली पहुंचा दिए जाएंगे और जम्मू कश्मीर के तमाम CPIOs और को मतला करने के अलावा CPIOs और PIOs और फर्स्ट एपेलेंट अथॉरिटी को हक इतलात एक्ट 2005 और महकमा प्रिंसिपल व ट्रेनिंग की जानिब से मुश्तहिर किए गए RTI रूल्स 2012 से मुतल्लिक तमाम जानकारी जो कि फराहम की जाएगी। और इस मौके पर भी ये जोर दिया गया कि तमाम ज़ेर इल्तवा जो शिकायतें या अपीलें हैं वो 15 मई के बाद यानी आज के बाद उनकी CIC समाअत करेगा। इधर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर असगर हसन सामून ने एक हुक्मनामे जारी किया है। इस हुक्मनामे में निजी स्कूलों को सहमाही बुनियाद पर ट्यूशन फीस वसूल न करने की हिदायत दी गई है। महकमे की जानिब से निजी स्कूलों को इस हुक्मनामे पर सख्ती के साथ अमल करने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि इससे कबल भी 6 हिदायतनामे गुजर चुके हैं। हुक्मनामे में लिखा गया है कि लॉकडाउन की मुद्दत के लिए इस दौरान यानी 3-3 महीनों का सहमाही फीस के बजाय माहाना बुनियाद पर सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल की जाए और तालीमी सेशन 2020-21 के दौरान किसी किस्म की फीस में इजाफा नहीं किया जाएगा। निजी स्कूलों से कहा गया है कि जब दोबारा स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां शुरू होंगी तो सालाना फीस भी माहाना बुनियाद पर वसूल की जाएगी। स्कूलों से कहा गया है कि कोई भी स्कूल बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस और कंटेंट या बुक्स के साथ साथ कोई भी ज़रूरी मटेरियल तक रसाई से इनकार नहीं करेगा। हुक्मनामे के मुताबिक निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन जो लॉकडाउन पीरियड के दौरान ख़त्म हो चुकी है, लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होने तक इन स्कूलों को राहत दी जाएगी। स्कूलों से भी कहा गया है कि वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अलग से लेंगे, ना कि ट्यूशन फी के साथ। इधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद पिछले 24 घंटों में 983 तक पहुंची है, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर 24 घंटों में 12 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जिनमें 4 जम्मू सूबे से जबकि 8 वादी कश्मीर से सामने आए हैं। आदादुशुमार के मुताबिक वादी से अब तक 882 और जम्मू सूबे से 101 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। इधर मुल्क भर में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 81,970 हो गई है, जबकि 2,649 अमवात के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद
आज 3,03,000 के पार जा पहुंची है। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर उरूज पर है और अब ये वबा के सबसे ज़ायद केसेस वाले ममालिक की फहरिस्त में 12वें मकाम के साथ आलमी वबा के मरकज़ चीन के करीब भारत भी पहुंच गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3967 नए मामले सामने आए हैं, जहां मुतासरीन की तादाद 81,000 के पार जा पहुंची है। मरकज़ी वजारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से आज सुबह जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में अब तक 81,970 अफराद वायरस से मुतासिर हुए हैं। 2649 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 27,920 लोग सेहतियाब हो चुके हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से फारिग कर दिया गया है। मुल्क के अंदर तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के अंदर सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक, जहाँ पर लगातार पिछले एक हफ्ते के दौरान 6 केसेस इन 6 दिनों के अंदर 3-3 हज़ार केसेस सामने आए हैं। वहीं दुनिया भर के तमाम ममालिक की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना वायरस का कहर इस वक्त भी जारी है। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि दुनिया के दीगर करीब 210 ममालिक के अंदर भी जारी है और अब तक 3 लाख से ज़ायद अफराद इसका शिकार हो चुके हैं। मुतासरीन की तादाद भी बढ़कर 44 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉप्किंस यूनिवर्सिटी और साइंस इंजीनियरिंग सेंटर के मुताबिक जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,12,118 केसेस सिर्फ अमेरिका के अंदर बढ़े हैं और मुतासरीन की मजमूई तादाद भी जो कुल मिलाकर इस वक्त 44,27,700 के पार हो गई है, जबकि 3,01,711 अफराद इस वबा से अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जहां आज 3 लाख के पार मरने वालों की तादाद पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान में भी कोरोना का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है और सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में 12वें मकाम पर इस वक्त चीन के बाद भारत पहुंच चुका है, जहां पर 81,000 से ज़्यादा केसेस पहुंच चुके हैं। इधर कहरंगेज़ आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में हो रहे इजाफे के साथ वादी कश्मीर में जहां एक तरफ गुज़श्ता 55 दिनों से जारी लॉकडाउन हर गुजरते दिन के साथ सख्त हो रहा है, वहीं बढ़ते कोरोना केसेस की तादाद से लोगों में भी खौफ व तशवीश की लहर दिन ब दिन बढ़ रही है। आज भी वादी कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन जारी है और जुमे के पेश नज़र भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात है। मुकम्मल लॉकडाउन को मुमकिन बनाने के लिए जहां सड़कों और गली कोचों में कर्फ्यू जैसी सख्त पाबंदियां आयद हैं, वहीं चंद इलाकों में गाड़ियों के आमदोरफ्त में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। सभी अजला में लॉकडाउन नाफिजुल अमल है और बिलाजवाज सड़कों पर चलने फिरने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस और सिविल इंतजामिया का क्रैकडाउन मुख्तलिफ मकामात पर जारी है। मज़ीद तफसीलात के लिए श्रीनगर चलते हैं, जहां पर हमारे नुमाइंदे सैयद रऊफ फारूकी हमारे साथ हैं। सैयद रऊफ, आज सुबह सुबह क्या कुछ सूरत हाल है वादी कश्मीर के अंदर? जुमा भी है और 9 हफ्ते भी लॉकडाउन के मुकम्मल हो चुके हैं। देखिए आसिफ, लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो मुकम्मल तौर लॉकडाउन है, क्योंकि कहीं से भी हम कह सकते हैं कि वायलेशन नहीं हो रही है। अब जो लोग जिनको मजबूरी है, जो बीमार हैं, जिनको अस्पताल पहुंचना है, वही जो है घरों से बाहर आ रहे हैं। और अगर जो हम हालात की बात करें, देखिए आसिफ, जितने तादाद में यहाँ पे पॉजिटिव केस आ रहे हैं तो लोगों में तशवीश तो बढ़ ही रही है जी। आए रोज तो अब कल के दिन को छोड़कर हम कह सकते हैं कि तादाद जो है काफी ज्यादा आती है। कल तो जो सीडी लैब है वहां से कोई भी मुस्बत केस सामने नहीं आया। थोड़ी बहुत राहत मिली लोगों को। अगर हम 16 मार्च के बाद की बात करें, सिचुएशन अभी भी कह सकते हैं कि ठीक नहीं है, हालात अभी तक पटरी पे नहीं आए हैं। एक तरफ तो लॉकडाउन, दूसरा कोविड का जो कहर है, और तीसरा कि यहाँ इक्तिसादी तौर पर भी अब लोगों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। तो वादी कश्मीर में भी लॉकडाउन का आज 55वां दिन है और मुल्क की लॉकडाउन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज भी सख्त पाबंदियां मुख्तलिफ मकामात के अंदर जारी हैं और उन लोगों को जो रऊफ बता रहे थे कि सड़कों पर बिलाजवाज घूमने या चलने फिरने की इजाज़त नहीं दी जाती, जो बिना किसी काम के घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन अस्पताल या फिर किसी दूसरे ज़रूरी काम की घर से निकलने वाले लोगों को मूवमेंट पास या कर्फ्यू पास देखने के बाद, चेकिंग के बाद ही उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज या इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें आगे की तरफ जाने की इजाज़त दी जाती है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, मुझे इजाज़त दीजिए।